हेलो दोस्तों, मैं कैलाश तिवारी आपका स्वागत करता हूं चार्ट बुल चैनल्स पे। हमने अब तक 2 चार्ट पैटर्न देखे और उसके टारगेट्स, उसके स्टॉप लॉस, इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। आज मैं आपको एक ऐसा चार्ट पैटर्न दिखाने जा रहा हूं जिसने अपने 2 टारगेट्स अचीव किए हैं पैटर्न्स बना के। ये एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल होगा आपके लिए कि सही में कुछ चार्ट पैटर्न्स वर्क करते हैं और अगर वर्क करते हैं तो इनका टारगेट अचीवमेंट कैसे होता है। ऐसा एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूँ। और पिछला एक चार्ट पैटर्न हमने जो देखा है केपीआई टेक का, उसमें पिछले 2 दिनों में क्या हुआ और क्या पोजीशन बन रही है, क्योंकि इसने एक पिनट बनाया था और उसके बाद में क्या हुआ इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और एक चार्ट के बारे में जाने हैं जिसने जस्ट एक पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया है और उसका आगे क्या हल होगा इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं चार्ट पैटर्न्स देख रहा हूँ, उसके पैटर्न्स बनने के बाद आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके बाद हमें क्या करना है, तो आगे क्या करना है इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एक तो आपको चार्ट पैटर्न्स देखने की आदत डालनी है और मैं जो कुछ भी आपके साथ चार्ट पैटर्न शेयर कर रहा हूँ उसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है और उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। मैंने ये चार्ट पैटर्न कैसे ड्रॉ किए और इसके चार्ट पैटर्न के टारगेट, स्टॉप लॉस मैंने कैसे जज किए, इसके बारे में आपको देखते रहना है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, कोई चार्ट पैटर्न अगर बन रहा है, मैंने जैसे आपको बहुत सारे चार्ट पैटर्न दिखाने की कोशिश की है, अब तक 2 बताए हैं, आगे भी बताता रहूँगा। तो चार्ट पैटर्न जो बन रहे हैं इसका ब्रेकआउट हो चुका है। अब आगे इसकी मूवमेंट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसमें एंट्री लेने की कोशिश की है तो ये चार्ट पैटर्न कब तक सेफ है, या इसने चार्ट पैटर्न की डाउन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कहीं ये नीचे तो नहीं आ गया है, या अब तक ये सेफ जोन में है। ये सब चीज़ें आपको देख के जज करना है कि हमको एंट्री कहाँ लेनी होगी और कहाँ एग्जिट करना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ चार्ट पैटर्न्स का, कहाँ तक वो सेफ़ है और कहाँ तक वो चल सकता है। वो एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। केपीआई टेक के चार्ट में क्या हुआ, उसमें क्या हालचाल है, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा और एक नया चार्ट पैटर्न आपको लेके आऊँगा जिसने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं एक ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न की तरफ। तो यह है वो ब्यूटीफुल चार्ट प्रिकॉल लिमिटेड का। इस चार्ट ने बॉटम में सिमेट्रिकल कंटिन्यूएशन ट्रायंगल बनाया था, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये है वो सिमेट्रिकल कंटिन्यूएशन ट्रायंगल। ये ऐसे कंटिन्यू हुआ था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लेके इसने अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया था 129 प्राइस पे। थोड़ा अप ट्रेंड में जाके इसने कंटिन्यूएशन वेज बनाया था, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये है वो कंटिन्यूएशन वेज। इस कंटिन्यूएशन वेज को उसने अपर ट्रेंड लाइन को 167 पे ब्रेक किया था और इसका वॉल्यूम कंटिन्यूसली एवरेज और मोर देन एवरेज रहा था, तभी जाके इसने 2 पैटर्न को तोड़ा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस सिमेट्रिकल कंटिन्यूएशन ट्रायंगल को ब्रेक करने के बाद ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहा है। 129 प्राइस पे ये घूम के नहीं आया है। ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ है वो 129 प्राइस, 128, 129 प्राइस। ये प्राइस पे वो घूम के नहीं आया है, कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहा है। अप ट्रेंड में रहने के बाद इसने एक कंटिन्यूएशन वेज बनाया है अप ट्रेंड में सेट होके, और उसको ब्रेकआउट दिया है 167 प्राइस पे। और इसने ये, मैंने जो रेड लाइन ड्रॉ की है रेजिस्टेंस की, ये 3 ट्रेड लाइन अपर कैंडल स्टिक को टच करती है तो इसको ट्रेड लाइन माना जाता है। तो ये यहाँ पे टच कर रही है 208 प्राइस पे, वहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। फिलहाल ये 191 पे बंद हुआ है, तो इसका एंट्री पहला बनता है 129 पे। एंट्री बनने के बाद आपको ये ऑब्जर्व करना है चार्ट देख के कि कहीं वो अपनी बाइंग प्राइस के नीचे आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ये इस ट्रेड लाइन को नीचे से
ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि 129 प्राइस यहाँ है, ये यहाँ तक आके इसको फिर ये ट्रेड लाइन को एंटर करने की कोशिश कर रहा है। ये देखना, अगर कर रहा है तो ये बेरिश हो गया, अगर नहीं कर रहा है, अप ट्रेंड में रह रहा है, तो ये बुलिश है। अब उसने दूसरा कंटिन्यूएशन ट्रायंगल बनाया यहाँ पे 167 प्राइस पे। यहाँ पे आपको देखना है कि ये फिर से वो प्राइस पे आने की कोशिश कर रहा है क्या। अगर नहीं कर रहा है तो ये अप ट्रेंड में रहा है, अप ट्रेंड में रहने की कोशिश कर रहा है, फिर से बुलिश है। रिसेंट कंडीशन में दोस्तों ये मैंने जो ड्रॉ की है ट्रेड लाइन, ये और ये रेंज में मूव कर रहा है। अब आपको इंतज़ार करना है कि ये इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा या नहीं। अब मान लेते हैं कि चार्ट ड्रॉ करके, चार्ट को स्टडी करके आपने इसकी एंट्री 129 पे बना ली है, तो दोस्तों आज ये 208 प्राइस पे है, तकरीबन 80K का फ़ायदा इस चार्ट ने आपको दिया है, ऐसा मान के चलते हैं। अगर आपने एंट्री इसकी 129 पे फिक्स कर दी चार्ट देख के। अभी पहला सिमेट्रिकल कंटिन्यूएशन ट्रायंगल बनने के बाद मैंने आपको जैसे ही बताया कि हर चार्ट पैटर्न चलता है क्या, इसका आंसर मैं नो बोल के दूंगा। हर चार्ट पैटर्न नहीं चलता, वो चल रहा है या नहीं ये देखने के लिए हमको उसको वॉच करना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही बता दिया था कि आपको वॉच करना है, वॉच लिस्ट में लेके इसको, कि ये ऊपर की ट्रेड लाइन को ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है या फिर अप ट्रेंड में रहने के बाद ऊपर कोई नया चार्ट पैटर्न बना रहा है। अगर वो ऊपर अप ट्रेंड में रह के नया चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो फिर से बुलिश हो रहा है। इसने पहला चार्ट पैटर्न बनाया, बुलिश रहा, दूसरा बनाया, अप ट्रेंड में रहा, और अब ये अगर कोई तीसरा चार्ट पैटर्न बनाता है तो ये फिर से 208 के ऊपर जाकर कहीं अपना नया हाई बनाने की कोशिश करेगा। तो ये था आंसर, चार्ट पैटर्न काम करते हैं या नहीं। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काम करते हैं। अगर एंट्री बिना चार्ट देखे हो रही है तो पता नहीं आप कहाँ एंट्री कर रहे हैं और आपको एग्जिट कहाँ करना है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में लॉस ही पाएंगे। लेकिन आप अगर कोई चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, उसको अप ट्रेंड में रह रहा है ये देख रहे हैं, तो आप श्योरली सेफ हैं और प्रॉफिट बना के जाएंगे। तो ये था प्रीकॉल लिमिटेड के बारे में। अब चलते हैं अगले चार्ट पे, KPI टेक, जिसमें हम देखेंगे कि उसमें क्या मूवमेंट रहा। तो चलिए अब जान लेते हैं KPIT टेक्नोलॉजी का हालचाल कि क्या कुछ उसमें हुआ है पिछले 2-3 दिनों में। तो जैसे दोस्तों देख रहे हैं आप, यहाँ पे बना था पिनट, राइट। इसने नीचे वाली ट्रेड लाइन को पिनट के ब्रेक करके बेरिश होके थोड़ा नीचे आया, 643 तक गया, और वहाँ पे इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल के ये फिर से पिनट की ट्रेड लाइन के ऊपर सेट होने की कोशिश कर दिया है। तो ये फिर से एक बार बुलिश जोन में आ गया है। लेकिन मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि KPIT टेक जब तक 676 प्राइस पे सेट नहीं होगा, यानी कि अपर ट्रेड लाइन जो है पिनट की, उसके ऊपर एक कैंडल जैसे यहाँ बनी है वैसे यहाँ जब तक नहीं बनेगी तब तक ये अपनी टारगेट की ओर मूव करने के लिए देर लगाएगा। तो ये था KPIT टेक के बारे में। अब चलते हैं एक नए चार्ट को देखने। तो चलते हैं दोस्तों एक नए चार्ट पैटर्न की तरफ जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। एक सिंपल चार्ट है, चार्ट पैटर्न है। इसमें देखिए आप, इसने ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट किया है। ये फर्स्ट बॉटम बना, ये सेकंड बॉटम बना, ये फिर से रेजिस्टेंस की तरफ आया, ये थर्ड बॉटम बना, और फिर से रेजिस्टेंस की तरफ आके इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये फ़िलहाल चल रहा है 694 प्राइस के आसपास। तो इसका टारगेट मैं प्रेडिक्ट करूँगा 713 या 730, और ये 200 मूविंग एवरेज इसका 655 है। तो ये 655 के जब तक ऊपर है तब तक ये सेफ है। और इसका राइजिंग वॉल्यूम भी आप देख रहे हैं बढ़ता
इस दिन से लेके आज का वॉल्यूम सबसे ऊपर है, तो इसका वॉल्यूम भी राइजिंग है, तो ये श्योरली अपने टारगेट की तरफ मूव करेगा। आप अगर इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो 655 के ऊपर कहीं भी ले सकते हैं और इसको इंतज़ार करते हैं 713 या 730 की तरफ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये नॉलेज आपको पसंद आ रही है, आपको बेनिफिट दे रही है, तो आपके दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर करें और अगले नोटिफिकेशन के लिए उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू।